Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 16th September 2020. So first word that we are going to discuss today is innocuous. So innocuous का जो मतलब होता है, कोई भी इनोकुएशन का मतलब होता है कि नुकसान न पहुंचाने वाला. सो कोई भी चीज़ जिससे कोई आपको लॉस नहीं है, कोई हार्म नहीं है, वो आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दैट इज़ नोन एज इनोकुअस. सो एनीथिंग विच इज़ नॉट हार्मफुल और नॉट ऑफेंसिव, दैट इज़ नोन एज इनोकुअस. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में क्या हो जाते हैं? हार्मलेस, सेफ, non-dangerous, and non-poisonous. Okay. So harmless, safe, non-dangerous, non-poisonous. अपोजिट वर्ड इसका क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो जाता है हार्मफुल और obnoxious. सो इनोकुअस मतलब कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जिससे आप किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं है. अपोजिट इज हार्मफुल एंड एब्नॉक्सियस. नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स. सो एडवर्स का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है प्रतिकूल या विपरीत. सो प्रतिकूल कोई भी सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है, विच इज़ अनफेवरेबल, या उस पूरे आप जो भी काम करना चाहते हैं उस पूरे काम को और डिफ़िकल्ट बना सकती है. सो दैट इज़ नोन एज एडवर्स. सो एनीथिंग विच इज़ प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट और विच इज़ अनफेवरेबल फॉर सर्टेन थिंग, दैट इज़ नोन एज एडवर्स. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं इसके अनफेवरेबल, disadvantageous, और inauspicious. ठीक है. सो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? फेवरेबल, एडवांटेजेस एंड ऑस्पिशियस. सो प्रतिकूल स्थिति या विपरीत जो सिचुएशन होती है, दैट इज नोन एज एडवर्स. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज वेड. ओके. सो वेड के एक्चुअली दो मतलब होते हैं. एक तो मतलब ये होता है, दोनों मतलब आपस में इंटरलिंक्ड है. एक मतलब होता है कि वेड का मतलब होता है कि वॉकिंग थ्रू वाटर और एनी अदर लिक्विड. ठीक है. तो अगर पानी के बीच में से इस तरीके से आप गुजरते हैं, सो दैट प्रोसेस, दैट एक्शन इज नोन एज वेड. ओके. सो अभी अगर नॉर्मल ऐसे चलना आसान है, पानी में चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसका जो दूसरा जो मतलब होता है इस वर्ड का, दैट इज मूविंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी और लेबर. सो इफ और किसी के किसी को बहुत अटैक करना, उसको किसी को बहुत फोर्सफुली अटैक करना. तो ये तीन मतलब होते हैं इसके. तो पानी के बीच में से गुजरना या किसी डिफ़िकल्टी या बहुत लेबर से गुजरना, दैट इज़ नोन एज वेड. ओके. तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके. एक तो होता है पैडल, डैबल. ये जो पानी से गुजरने वाला वर्ड था उसमें है. और दूसरा जो बताया था मैंने कि किसी को फोर्सफुली अटैक करना भी वेड होता है. सो उसका जो सिमिलर वर्ड है, दैट इज अटैक और असॉल्ट. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज अंडरमाइन. सो अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना या उसको कमज़ोर करना. नष्ट करना या कमज़ोर करना, उसको हम बोलते हैं अंडरमाइन. ओके. टू सबवर्ट और वीकन समथिंग, और किसी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर करना, दैट इज़ नोन एज
सबवर्ट, दैट इज नोन एज अंडरमाइनिंग। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश हो जाता है सबवर्ट, सैबोटाज, थ्रेटन और वीकन और कंप्रोमाइज। अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाता है? अपोजिट वर्ड होता है इसका इनहेंस, इम्प्रूव और स्ट्रेंथन। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कॉन्स्ट्रू। सो कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है कि अर्थ निकालना या किसी चीज का जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रू। सो इंटरप्रेटिंग एनीथिंग और एक्शन, एनी वर्ड और एक्शन इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रू। सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड, रीड और सी। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कॉन्स्ट्रू के। किसी चीज का अर्थ निकालना, किसी चीज का मतलब निकालना। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एलैक्रिटी। सो एलैक्रिटी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तत्परता या उत्साह। सो तत्परता या उत्साह, इसको हम बोलते हैं एलैक्रिटी। ठीक है। सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है आपका? ईगरनेस, विलिंगनेस और एंथुजियाज्म। सो किसी काम करने के लिए बहुत अगर तत्परता है, बहुत ईगर है, बहुत वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलैक्रिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इमॉर्टल। ठीक है। सो इमॉर्टल का मतलब होता है कि अमर और लिविंग फॉर एवर। ठीक है। सो इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके? एवर लास्टिंग, एंडलेस। ठीक है। अपोजिट वर्ड इमॉर्टल का हो जाता है मॉर्टल। ओके। सो कोई भी चीज जो आसानी से खत्म नहीं हो सकती, जो अमर है इन अ सेंस, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कन्फ्रंट। सो कन्फ्रंट का मतलब होता है, कन्फ्रंट का मतलब होता है, कन्फ्रंट का हमारा जो मतलब होता है वो होता है सामना करना या किसी चीज को सामने से फेस करना, दैट इज नोन एज कन्फ्रंट। ठीक है। सो चैलेंजिंग एनीथिंग और कन्फ्रंटिंग एनीथिंग, सामने से उसको करना, दैट इज नोन एज कन्फ्रंट। ठीक है। सिमिलर वर्ड हो गए इसके आपके चैलेंज, अपोज, रेसिस्ट। ठीक है। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कन्फ्रंट के। हिंदी मतलब हो जाता है इसका सामना करना। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पॉलिमिकल। सो पॉलिमिकल का मतलब होता है कि विवाद संबंधी। सो एनीथिंग विच इज इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकल राइटिंग और स्पीच, दैट इज नोन एज पॉलिमिकल। ठीक है। सो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे स्पीच देना या राइटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिमिकल। ठीक है। सो पॉलिमिकल का मतलब जो होता है दैट इज कंट्रोवर्शियल कोई अगर टॉपिक है, सो दैट इज नोन एज पॉलिमिकल। ओके। सिमिलर वर्ड इसके हो जाते हैं क्रिटिकल, बिटर एंड हॉस्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कंपेंडियम। सो कंपेंडियम का मतलब होता है कि किसी भी बहुत बड़े फील्ड या किसी बहुत बड़े थ्योरी या बहुत बड़े बुक का जो एक सारांश होता है, जो एक ब्रीफ समरी होता है, उसको हम बोलते हैं कंपेंडियम। ओके। सो हिंदी मतलब इसका हो जाता है सारांश और संग्रह। ठीक है। सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कलेक्शन,
कंपाइलेशन और ट्रेजरी। ठीक है, सो ये रहे आज के 10 नोट्स हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।